मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स दिया हुआ है। फिगर्स पहला है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 7 और फिगर नंबर 8। टोटल 8 फिगर दिया हुआ है। इन फिगर्स को क्या करना है, देखो क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन सब फिगर को क्लासीफाई करना है, मतलब आपको डिवाइड करने हैं कहो या बताने हैं, ग्रुप्स करने हैं इन बेसिस पे। ये बेसिस क्या है, कौन सा है सिंपल कर्व, कौन सा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, कौन सा फिगर पॉलीगॉन है, कौन सा फिगर कन्वेक्स पॉलीगॉन है और कौन सा फिगर कनकेव पॉलीगॉन है। तो इस तरह से जो फिगर दिया हुआ है वैसे आपको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं, क्लासीफाई करने हैं। तो पहला पॉइंट है सिंपल कर्व। तो एक एक करके सारे फिगर्स को हम देखते चले कि कौन सा सिंपल कर्व है। तो ये फिगर नंबर 1 सिंपल कर्व है, फिगर नंबर 2 भी है सिंपल, फिगर 3 नहीं है सिंपल, फिगर 4 भी सिंपल नहीं है, फिगर 5 है सिंपल कर्व, फिगर 6 है सिंपल कर्व, फिगर 7 है सिंपल कर्व, फिगर 8 नहीं है सिंपल कर्व। तो ये देख ले कि 3, 4 और 8 सिंपल कर्व क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक और कर्व है, मतलब एक कर्व के अंदर दूसरा भी कर्व है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पे लाइंस क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पे 2 कर्व है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। तो पहला जो कैटेगरी था हमारा सिंपल कर्व डिसाइड करने का, पता करने का, वो हमने कर लिया। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6 और फिगर नंबर 7, ये सब सिंपल कर्व है। अब है सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड का मतलब बंद, जो सभी तरफ से बंद रहे, कहीं से खुला न रहे, उसे बोलते हैं क्लोज्ड। तो फिगर नंबर 1 क्लोज्ड है, क्योंकि कहीं से भी स्टार्ट करे तो उस पॉइंट तक बंद है, ये सारा ही क्लोज्ड फिगर है। तो इस तरह से ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिगर नंबर 2 भी है क्लोज्ड, ये अंदर बंद है, कहीं से खुला नहीं है। ये फिगर नंबर 3 तो कर्व ही नहीं था, इसलिए क्लोज होने का कोई बात नहीं है। फिगर नंबर 4 को भी छोड़ देंगे। फिगर नंबर 5 में देखो, ये भी क्लोज्ड है, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ। फिगर नंबर 6 भी हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व, फिगर नंबर 7 भी हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में साइड्स स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। तो ये फिगर नंबर 1 है पॉलीगॉन, ये भी स्ट्रेट लाइन से बना है फिगर, तो पॉलीगॉन है। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं है। इसमें स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। इसमें तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं है। इसमें स्ट्रेट लाइन है कुछ पार्ट, लेकिन ये बेंड वाला एक कर्व है ऊपर का, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। इसमें भी ये बेंड है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। और इसमें तो कोई स्ट्रेट लाइन का पार्ट छोटा सा है ये, लेकिन मेन तो ये कर्व के कारण से पॉलीगॉन नहीं है। तो फिगर हमने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सा पॉलीगॉन है। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 पॉलीगॉन है। अब चलते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिसका डायगोनल्स फिगर के अंदर ही रहे। तो ये फिगर नंबर 2 में यदि हम डायगोनल ड्रॉ करें तो ये फिगर के अंदर ही रह जाएगा, इसलिए ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। और कनकेव पॉलीगॉन कौन सा होता है, जिसके डायगोनल फिगर से बाहर निकल जाए। यदि हम फिगर नंबर 1 को देखें तो इसमें डायगोनल ड्रॉ करें तो ये जो डायगोनल होगा वो फिगर से बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये हो गया कनकेव पॉलीगॉन। तो इस तरह से हमने सारे फिगर्स को क्लासिफाई कर दिया, जो जो बेसिस हमें दिया था उसके आधार पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यह है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला पार्ट है इसका एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बी में है रेगुलर हेक्सागोन और सी में है ए ट्रायंगल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, रेगुलर हेक्सागोन में और ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो पहले मैं एक बार ये बता दूं कि डायगोनल्स होता क्या है। तो डायगोनल का मतलब है कि ए डायगोनल इज अ लाइन कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। एक लाइन होता है जो कि नॉन कंजिक्यूटिव, मतलब लगातार जो पॉइंट है, लगातार जो वर्टिसेस है उसको नहीं जोड़ना है, उनको छोड़ के जोड़ना है। मतलब एक पॉइंट लिया और वहाँ से लगातार वाले पहले को छोड़ देंगे और बाकी से हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम डायगोनल। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है जैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो उसका हम फिगर बनाए। ये है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स ये क्यों है, क्योंकि इसका जो डायगोनल होगा वो फिगर के अंदर ही रहेगा,
इस तरह की बातें कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में भी था। अब यहाँ पे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस है, जो कोने हैं, उसका हम नाम लिख दे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे लिख दे सी, यहाँ पे डी। ये ABCD लिख दिया। अब डायगोनल ड्रॉ करें, तो डायगोनल ड्रॉ करते वक्त इसमें तो 4 ही पॉइंट है, तो आमने सामने को हम कनेक्ट कर दे। मतलब आपको ये समझना है कि ए को बी से कनेक्ट करेंगे तो डायगोनल नहीं होगा, ए से सी को कनेक्ट करेंगे तब डायगोनल होगा, और बी से डी को कनेक्ट करें तो डायगोनल होगा। तो ए सी को पहले कनेक्ट करें हम, ए से सी को कनेक्ट कर दिया और बी से डी को कनेक्ट कर दे। तो इस तरह से हमारे पास कौन कौन से डायगोनल बना, ए सी एंड बी डी। तो इस तरह से कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स, तो 2 डायगोनल्स। अब है दूसरा क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागोन। तो पहले हम हेक्सागोन बना ले। रेगुलर का मतलब है कि उसके सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं। तो हेक्सागोन का मतलब 6 साइड, और रेगुलर हेक्सागोन का मतलब सारे ही 6 साइड इक्वल। अब इसमें डायगोनल ड्रॉ करने की काम है। तो पहले हम कॉर्नर्स का नाम लिख दे, ए बी सी डी ई और एफ। इस तरह से 6 कॉर्नर्स का नाम हमने लिख दिया। अब डायगोनल्स ड्रॉ करने का काम शुरू करें। तो ए से पहले ई को कनेक्ट कर दे, तो ए ई एक डायगोनल हो गया। ए से डी को कनेक्ट कर दे, तो ए डी दूसरा डायगोनल हो गया। ए से सी को कनेक्ट करे तो ए सी तीसरा डायगोनल हो गया। अब ए से कनेक्ट होने वाला ई, डी और ई तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। डायगोनल यदि चाहिए तो ए और बी को कनेक्ट करके डायगोनल हमें नहीं मिलेगा, ए और एफ को भी कनेक्ट करके डायगोनल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव पॉइंट्स है। अब बी से देखो, बी से कौन कौन से पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं डायगोनल के लिए, तो बी से लेके एफ, तो बी एफ हमारा एक डायगोनल हो गया। बी से ई को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये बी ई ये दूसरा डायगोनल हो गया। बी से हम डी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये बी डी ये एक और डायगोनल मिल गया। अब बी से हमने जो पॉइंट कनेक्ट कर सकते थे डायगोनल के लिए सभी कनेक्ट कर दिया। अब सी से चले, तो सी से हम ई को कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक डायगोनल सी ई हो गया। सी से हम एफ को कनेक्ट कर सकते हैं, तो सी एफ ये हमें दूसरा डायगोनल मिल गया। और सी से ए पहले से ही कनेक्टेड है, सी ए को हो चाहे ए सी को हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो पहले से लिखा जा चुका है। अब डी पॉइंट को देखें, तो डी से बी कनेक्टेड है पहले से ही, डी से ए कनेक्टेड है, डी से एफ कनेक्ट करना बाकी रह गया है, तो डी एफ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक डायगोनल डी एफ। तो इस तरह से हमें कितने डायगोनल्स मिले, 3 ये 3 3 6 7 8 9, तो टोटल 9 डायगोनल्स हमें मिला रेगुलर हेक्सागोन का। अब तीसरा कंडीशन ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का फिगर बना ले। सभी कॉर्नर्स पे यहाँ पे लेटर्स लिख देते हैं ए बी सी। अब डायगोनल की बात करें, तो डायगोनल होने के लिए हमें नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। तो ए और बी को हम कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो डायगोनल बनेगा नहीं। ए और सी को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो डायगोनल बनेगा नहीं। बी और सी को नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि वो डायगोनल बनेगा नहीं। तो इस तरह से हम ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करके डायगोनल हमें नहीं मिलेगा, इसलिए ट्रायंगल में कोई डायगोनल होगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। इस तरह से ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागोन और ट्रायंगल तीनों का कंडीशन हमने देख लिया। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल, रेगुलर हेक्सागोन में 9 डायगोनल और ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम कितना होगा। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए कन्वेक्स। यदि क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है तो भी ये प्रॉपर्टी लागू होगा उस पर क्या। अब एक हिंट है, मेक एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। कह रहा कि एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ और कोशिश करो कि ये रूल पता करने का कि ये नॉन कन्वेक्स पे भी होता है कि नहीं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। कन्वेक्स का मीनिंग क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी था। तो क्वेश्चन के अनुसार हमने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया। उसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जिसके डायगोनल्स फिगर के अंदर ही रह जाए। तो ये हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों कोने पे हम नाम लिख दे ABCD और यहाँ पे लिखे कि ABCD जे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हम AC को ज्वाइन करेंगे, तो AC को ज्वाइन कर दे। ये AC है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ABC और ADC। ये ABC एक ट्रायंगल और ADC दूसरा ट्रायंगल।
तो इस तरह से हमें दो ट्रायंगल मिल गया। अब ये ट्रायंगल के एंगल्स का नेम लिख देते हैं। एंगल नंबर 1 ये बी को लिख देते हैं एंगल नंबर 2, ये पे सी पे लिखते हैं एंगल नंबर 3, ये सी के जो नीचे का पार्ट है उसको एंगल नंबर 4, फिर इधर डी पे एंगल नंबर 5 और ये ए का जो बच गया था जो पार्ट उसको हम एंगल नंबर 6 लिख दे। अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी को देखें तो ए बी सी में कितने एंगल्स है? 3, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3। तो इन तीनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री मिलता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और ट्रायंगल ए डी सी में देखें तो इसका भी 3 एंगल्स है, एंगल 6, 4 एंड 5। उन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़े, मतलब ऊपर वाले तीनों एंगल और नीचे वाले तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो इधर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होगा। तो ऐड कर दें हम, तो इधर से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हो गया, नीचे से एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5 हो गया। ये मिलकर के 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर को यूज कर देता हूँ ताकि आपको कुछ बात समझ में आ जाए। देखो एंगल 1 और एंगल 6 ये है, एंगल 1 ऊपर में, एंगल 6 नीचे में, इनको ऐड करेंगे तो एंगल ए बनेगा ये, क्योंकि 1 और 6 मिलके ही एंगल ए बना हुआ है। और एंगल 2 खुद बी है। एंगल 3 और 4 को देखो, एंगल 3 और 4 इनको ऐड करेंगे तो एंगल सी बन जाएगा। और एंगल नंबर 5 है वो डी है। तो इस तरह से ये चारों एंगल को जोड़ करके 360 हुआ। तो ये जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितना हो गया? 360 डिग्री। मतलब किसी भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को जोड़ करके 360 डिग्री होता है। अब इसका जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था ये था कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। तो एक हम डायग्राम बनाते हैं नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। नॉन कन्वेक्स का मतलब जो कन्वेक्स नहीं है उसको कनकेव भी बोलते हैं। तो वो कनकेव कैसे होता है कि जिसका डायगोनल फिगर से बाहर आ जाए। ये है क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन ये है नॉन कन्वेक्स, क्योंकि जब AC को जोड़ेंगे तो एक डायगोनल तो होगा, वो डायगोनल AC फिगर से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से ये है कॉन्वेक्स, है ये क्वाड्रिलेटरल ही। देखना यहाँ पे 4 साइड है, AB, BC, CD और DA, और 4 एंगल ही है। A के पास एक एंगल, B के पास, C के पास, और D वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन है ये क्वाड्रिलेटरल ही। अब B और D को यदि हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेगा, एक तो ABD और दूसरा BCD। तब जब 2 ट्रायंगल बन जाएगा तो दोनों ट्रायंगल का सभी एंगल का सम करेंगे तो 180 प्लस 180 360 होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि यस दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ एंगल्स डिड्यूस फ्रॉम दैट। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर में 1 2 3 4 फिगर है। इसमें कितने साइड्स है इस फिगर में वो भी लिखा हुआ है। 3 साइड है यहाँ पे 4 साइड है, यहाँ पे 5 साइड है, यहाँ पे 6 साइड है, और बीच का जो डॉट डॉट लाइन है वो साइड नहीं, वो डायगोनल से है। और एंगल सम यहाँ पे देख लो, एक ट्रायंगल है तो हमें पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे 3 साइड है, तो 3 साइड है तो 180 डिग्री, और 4 साइड है तो क्या, बीच से एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हमें 2 ट्रायंगल मिला, एक इधर लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री, तो दोनों मिलकर के 360 डिग्री, मतलब 2 इंटू 180 डिग्री। और ये 2 कहाँ से आया? 4 माइनस 2। ये 4 साइड है, और 2 फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हो। इस फिगर में देखें तो इसमें 5 साइड है, और एंगल का सम कितना है, जैसे एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, मतलब 3 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे था 2 ट्रायंगल तो 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पे 3 ट्रायंगल तो 3 इंटू 180 डिग्री। तो 3 को हम ऐसा कर सकते हैं 5 माइनस 2 लिख देंगे। तो इस तरह से 3 इंटू 180 डिग्री हो गया 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे है 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, और ट्रायंगल कितना बना है? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 180 डिग्री, और 4 को हम कर देंगे 6 माइनस 2। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला यदि डिराइव करें तो ऐसा हो जाएगा, 4 साइड तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री टोटल एंगल या एंगल सम, 5 साइड तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 साइड तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। ए में है 7, बी में 8, सी में 10 और डी में है n। तो तरीका ये है कि
सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड n, मतलब पॉलीगन में यदि n साइड है तो सभी एंगल का सम होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4-2 इंटू 180 डिग्री, 5 है तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, 6 है तो 6-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 7 का, तो नंबर ऑफ साइड 7 है तो 7-2 इंटू 180 डिग्री, तो 7 में से 2 को माइनस कर तो 5 हो जाएगा। तो 5 में यदि वो 180 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 900। तो नंबर ऑफ साइड्स यदि 7 है तो टोटल एंगल का सम होगा 900 डिग्री। इसी तरह से यदि नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो सम कितना होगा, 8-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो गया 8-2 इंटू 6, 6 इंटू 180 डिग्री मतलब हो गया 1080, मतलब 1080 डिग्री। यदि नंबर ऑफ साइड्स 10 है तो 10 में से 2 घटाओ तो 8 इंटू 180 डिग्री, तो 18 8 जा होता है 144, तो ये हो गया 1440, मतलब 1440 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स n है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे n तो कोई नंबर है नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो 2 पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। एक तो रेगुलर पॉलीगॉन का हमें डेफिनेशन लिखना है, और रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें कि 3 साइड है उसको क्या बोलते हैं, 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है। 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा हो गया। तो पहले रेगुलर पॉलीगॉन का हम डेफिनेशन लिखे। ये बहुत आसान सा है। ये पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन जब इक्वल साइड हो जाएगा तो उसको इक्वल एंगल्स भी हो जाएगा सभी। तो इस तरह से ए पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। आप साइड्स भी लिख करके इसको बता सकते हो कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। तो इस तरह से ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन। अब 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब 3 साइड्स है और तीनों साइड्स इक्वल है। तो ट्रायंगल के केस में हमें पता है कि ऐसे को बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल सिर्फ कहीं पे लिखा है, इसका मतलब उन ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब है 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये बहुत फेमस है। ये है स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होता है, चारों एंगल्स भी बराबर होता है। और 6 साइड वाले पॉलीगॉन को बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब 6 साइड, और रेगुलर हेक्सागोन का मतलब वो सारे साइड्स बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। पहला पार्ट है इसका, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक x लिखा है, उसकी वैल्यू लिखना है कि x की वैल्यू कितना डिग्री होगा। तो फिगर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 4 साइड, इसमें 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। तो हमें पता है कि एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को सम करेंगे तो 360 डिग्री होगा। उसमें से 3 एंगल्स हमें दिया हुआ है और एक x है, तो सभी को जोड़ लेते हैं तो 50 डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री और x सब मिलकर के 360। अब ये जो नंबर्स दिया है उनको हम ऐड कर ले, तो 50 130 और 120 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 300। जो कैसे ऐड करें, तो 50 और 130 180 हो गया। 180 में 20 पहले जोड़ लेंगे, फिर 100 बाद में जोड़ेंगे। तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 और 100 जोड़ दिया बाद में, तो 300 डिग्री हो गया। तो 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 और x इक्वल टू 360 में से 300 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब चलते हैं इसके पार्ट बी में। यहाँ पे भी एक फिगर दिया हुआ है, ये x 70 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। इसमें x की वैल्यू पता करना है। तो हमें एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल तो पता है कि 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल तो दिया ही नहीं है। बाकी का 3 दिया तो रहता, एक अननोन रहता, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू पहले से पता करके रखना होगा। तो यहाँ पे मैं एक लेटर लिख देता हूँ m, और m की वैल्यू पता कर लेते हैं साइड में।
तो ये होगा कितना, देखो ये जो पूरा एंगल होता मतलब एम और साइड में जो ये राइट एंगल का निशान लगा रखा है वो दोनों मिलकर के कितना होता 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये 90 जो राइट एंगल का निशान है वो वाला 90 घटा देंगे तो 90 रह जाएगा। तो m की वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। ये हमें अलग से सॉल्व करके रखना होगा। अब हम जो एंगल्स है यहाँ पे वो लिख ले। तो देखो x लिख दिया, फिर 70 लिख दिया, फिर 60 लिख दिया, फिर m लिख दिया। वैसे m की वैल्यू अब हमें पता चल गया है, m है 90 डिग्री और ये जो नंबर्स है जिस एंगल का वो हम ऐड कर दें। तो ये 7 और 6 13, 13 और 9 22, तो मतलब 220 डिग्री हो गया। और इस 220 को हम इक्वल साइड के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 360 में से हमें 220 घटाना है तो इधर साइड में घटा लेते हैं। वैसे है तो बिल्कुल सिंपल सा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 हो जाएगा और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो इस तरह से ये x इक्वल टू 140 डिग्री और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम शुरू करते हैं सी पार्ट। सी में भी एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू पता करना है। और ये है कौन सा फिगर, देखो कितने साइड्स है 1 2 और इसको मिला दो 3 4 5। तो इन दोनों एंगल्स का वैल्यू नहीं लिखा है तो हम अपनी तरफ से एक को m मान लेते हैं, एक को n मान लेते हैं। और ये 70 डिग्री लिखा है लेकिन वो फिगर से बाहर का है। तो हमें फिगर देख करके ये समझ में आता है कि जो ये 70 डिग्री है और m इन दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, कि एक स्ट्रेट लाइन पे यदि दो एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटा लेंगे तो 110 डिग्री। इसी तरह से n और ये 60 डिग्री मिलाकर के 180 डिग्री होगा। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 60 को घटा दे तो 120 डिग्री। तो m और n हमें पता चल गया, एक है 110 एक है 120। अब हम पेंटागन है ये फिगर, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो पेंटागन में सभी एंगल का सम कितना होगा 540। ये कैसे करते हैं पेंटागन का, तो पेंटागन वाले फिगर में 5 साइड हो गए, टोटल एंगल कितना बनेगा, तो 5 में से 2 को घटा दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे किया था हमने। तो यहाँ पे 5 साइड में से 2 को घटा दे तो 3 रह गया, 3 में हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54 तो 540 हो गया। तो इस तरह से पेंटागन का सभी एंगल का सम होगा 540। अब हम यहाँ जो फिगर दिया उनको ऐड करें तो ये है 30, फिर है x, फिर है m, फिर है n और फिर है x। इन सब का सम करेंगे तो 540 हो जाएगा। यहाँ पे m और n की वैल्यू हमें पता है, m कितना है 110 और n कितना है 120। अब इन एंगल्स को हम जोड़ लें तो 30, 110, 120 तीनों एंगल को हम जोड़े एक एक करके तो ये 0 का सम 0 के साथ 0 ही रहेगा। 3 1 4 और 2 6 हो जाएगा ये, और 1 1 2। तो इस तरह से इन सब का सम आए 260 और x और x मिल करके 2x हो जाएगा और बाकी का एंगल का सम हो गया 260 हमने किया था यहाँ पे। अब हमें 260 को इधर करना है तो 540 में से 260 को माइनस कर देंगे। ये भी करके देख ले कितना होता है ये। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 रह गया। 4 है तो 4 में से 6 को माइनस करना है तो जब 4 कम पड़ जाएगा तो ये बोरो लेगा तो जाएगा 14, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो जाएगा 8। अब ये एक बोरो दे दिया था तो रह गया 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो रह गया 2। तो इस तरह से 540 में से 260 को घटाएंगे तो 280। तो इस तरह से 2x इक्वल टू 280 डिग्री और x इक्वल टू 280/2। 2 से ये 280 कट जाएगा, कितना रह जाएगा ये 14 2 जा 28 होता है तो ये 14 रह गया, एक 0 लगा देंगे तो x की वैल्यू आ गया 140 डिग्री और यही हमारा आंसर हो गया। अब है डी पार्ट। तो यहाँ पे फिगर इस तरह से दिया हुआ है, साइड पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 और सभी पे ऐसे डबल मार्क है, इसका मतलब सभी इक्वल है और एक जगह x लिखा हुआ, इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें ये फिगर देख करके पता चलता है कि ये रेगुलर पेंटागन है। तो पेंटागन में सभी एंगल का सम 540 होगा। ये तरीका पहले भी देखा था हमने, इससे पहले सी नंबर क्वेश्चन में भी था। पेंटागन में सभी एंगल का सम कितना होगा, 5 में से 2 को घटा दो तो 3 और 3 × 180। तो इस तरह से 540 हो जाएगा और सभी एंगल यहाँ पे बराबर होगा। तो 5 एंगल है तो 5 बार x को जोड़ दें और ये 540 के बराबर हो जाएगा। तो ये 5x लिखे, 5x इक्वल टू 540 तो x इक्वल टू 540/5। 5 को 540 से काट दें, हम
काट तो दिए लेकिन लिखे कितना, इसके लिए हमें डिवीजन करना होगा। तो 540 को हम 5 से यदि डिवाइड करें तो पहले है 5, तो 1 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 से 5 ये कट गया, माइनस करेंगे तो, और ऊपर से 4 नीचे आ गया, तो 4 और ये 5 कम पड़ गया तो 0 लगाएंगे। उसके बाद ये जो 0 है उसको हम नीचे उतार ले तो ये हो गया 40, और 5 8 जा 40 होता है, तो यहाँ से 40 लिखेंगे और फिर माइनस करके नीचे काट देंगे। ये मतलब 40 में से 40 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से ये 5 से यदि हम 540 को कट करें तो ये 108 बच जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो गया 108 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसका पहला पार्ट, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता करना है। इस फिगर में देखो x कहाँ है, इस यहाँ पे बाहर में x है, यहाँ पे बाहर में y है, और यहाँ पे बाहर में z है। तो इनका सम पता करना है। तो एक एक करके पहले तो हम वैल्यू पता करेंगे कितना होगा, फिर हम तीनों को ऐड करेंगे। तो ये जो y के साथ में जो एंगल है उसको हम a मान लेते हैं। तो एंगल a प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 90 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम है ये, जैसे a 30 और 90, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। और 90 और 30 को ऐड कर दो तो ये हो गया 120। अब 120 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 180 में से हम 120 को घटाएंगे तो 60 रह गया। तो a की वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब y की वैल्यू हम पता कर सकते हैं कि a प्लस वाई हो जाएगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और दोनों एंगल एक लाइन पे बना रहता है। तो इस तरह से ये एक लाइन है और a और y उस पे एंगल बना हुआ है। इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा। a की वैल्यू हमने पता कर रखा है 60, तो y की वैल्यू कैसे पता करें, 60 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 में से 60 को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 120। तो y की वैल्यू आ गया 120। अब रहेगी बात x की, तो x और 90 मिलकर के 180 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। 90 को दूसरी तरफ ले जाकर के माइनस कर दे तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 रह जाएगा। x की भी वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब रहेगी z की वैल्यू, तो z प्लस 30 180 डिग्री होगा। कारण क्या है, लीनियर पेयर। और 30 को माइनस कर देंगे दूसरी तरफ ले जा करके तो 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो 150 रह गया। तो इस तरह से z की वैल्यू आ गया 150। तो हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ चुका है, उन तीनों को ही ऐड करना है। तो यहाँ पे x, y, z की एक एक करके वैल्यू लिख दे। x की वैल्यू 90 डिग्री, y की वैल्यू 120 डिग्री और z की वैल्यू 150 डिग्री। अब तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये 9 और 12 21 हो गया। 21 में पहले 5 जोड़ ले तो 26 और 10 जोड़ दे फिर 36 और एक जीरो लगा दे तो इस तरह से होगा 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी तो इस क्वेश्चन में बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन बाद में एक्सरसाइज 3.2 में हम एक ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि चाहे कैसा भी टाइप का पॉलीगॉन हो, सभी एक्सटीरियर एंगल मिलाकर के 360 डिग्री होता ही है। एक रूल है, एक प्रॉपर्टी है। अभी फिलहाल वो प्रॉपर्टी हमें पता नहीं था, इसलिए हमें बहुत लंबे लंबे स्टेप करके एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करके 360 प्रूव करना पड़ा। लेकिन बाद में जब ये प्रॉपर्टी हमें पता चल जाएगा तो किसी भी पॉलीगॉन का सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, वो एक ही लाइन में डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इसका बी पार्ट है, 7 क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट, वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पता करना है और फिगर ये है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था क्वेश्चन नंबर ए का कि ये x, y, z और w सभी एक्सटीरियर एंगल है, सबका सम 360 डिग्री होता है। ये फाइनल कंक्लूजन है यदि वो रूल पता है तो, लेकिन अभी हम वो रूल लगाने नहीं जा रहे हैं। एक एक करके x, y, z सबका वैल्यू पता करेंगे और w का भी, और सबको ऐड करेंगे। यहाँ जो w की बगल में एंगल खाली उसका नाम a दे देते हैं और a की वैल्यू पता करते हैं। तो कैसे करेंगे, a प्लस इस क्वाड्रिलेटरल का तीनों एंगल सभी को जोड़ देंगे, मतलब 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है अंदर का और एक है a, तो चारों को जोड़ करके 360 डिग्री होगा। पहले हम इन सब को जोड़ दे तो 120 और 80 200 हो गया, 200 में 60 जोड़ेंगे तो 60 मतलब 260 हो गया। तो a प्लस 260 डिग्री इक्वल टू 360। अब 260 को हम घटा देंगे 360 में से तो 100 रह गया, तो a की वैल्यू आ गया 100। तो w की भी वैल्यू आ जाएगी कि w की वैल्यू कैसे होगा, a प्लस डब्ल्यू 180 डिग्री, इसका कारण है लीनियर पेयर।
इसमें से हमें ए की वैल्यू पता है 100, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 100 को घटा दे तो ये हो गया 80 डिग्री। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू पता करें, तो x प्लस 120 हो गया 180। अब 120 को हम दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे। जब 180 में से 120 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि y प्लस 80 इक्वल टू हो गया 180। 80 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा 100। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गया। यहाँ पे बीच बीच में ये प्रॉपर्टी का भी नाम लिख दिया हमने। ये सब लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें x, y और w की वैल्यू पता चल गया। z की वैल्यू अभी बाकी है। तो z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कारण क्या है इसका भी कारण लीनियर पेयर है। और 60 को हम दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दे तो 180 में से 60 को माइनस कर दिया तो ये हो गया 120 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गया 20 डिग्री। इस तरह से हमें x, y, z और w की वैल्यू पता चल गया है। x, y, z और w सारे वैल्यू आ गया है। अब उनका हम सम कर दे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एक एक करके वैल्यू लिखे। x की वैल्यू 60 डिग्री, y की 100, z की 120 और w की 80। अब इनको जोड़ दें तो ये देखो 80 और 120 को जोड़ेंगे तो 200, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300, 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360। अब ये हमारा आंसर आ गया। वैसे अब उस कंक्लूजन वाले पॉइंट को समझ सकते हो कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम चाहे किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो उसका 360 डिग्री होता है। तो ये 7 पॉइंट ए और बी में हमने दोनों ही केस में देखा कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ए में हमारा ट्रायंगल था और बी में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का बी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।